Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 4 that is simple equation, up till now we have solved exercise 4.2 and 4.2 question number 1 and 2. Today we will start our video with question number 3. How to solve, I will tell you how to solve question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. You have to tell all the steps and then you have to solve this equation. Okay, so let's start question number 3. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एंड दैट इज 3n-2 इज इक्वल टू 46. सबसे पहले स्टेप 1 देखिए, अलग अलग स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले है स्टेप 1. आपको लिखना है स्टेप 1 क्या होगा, दैट इज 3n-2 प्लस 2. पहले तो मुझे इस 2 को रिमूव करना है, तभी तो मुझे वेरिएबल को सेपरेट कर पाऊंगी मैं. तो इस -2 को सेपरेट करने के लिए मुझे +2 दोनों साइड में इज इक्वल टू के दोनों साइड में +2 ऐड करना पड़ेगा. +2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2. लिखेंगे हम यहाँ पर एडिंग 2 टू बोथ साइड्स. दोनों साइड में मैंने क्या किया, 2 ऐड कर दिया. तो अब क्या होगा इसके अंदर, दैट इज इक्वल टू 3n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 48. ये 2 यहाँ पर कैंसिल. ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया, मुझे क्या रिमूव करना है इस 3 को, तभी तो मैं n को सेपरेट कर पाऊंगी. तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 दैट इज हमारे पास आया 3n. अब इसमें ऐसे लगा देते हैं 3n इज इक्वल टू 48. अब क्या करना पड़ेगा, मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर 3 से, तो मेरा ये 3 इसमें से कैंसिल हो जाएगा. तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग both sides by 3. ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. तो अब 3 कैंसिल किया, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. तो हमारा हो गया देयरफॉर n इज इक्वल टू 16. ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सॉल्व बी पार्ट. चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट है 5m + 7 इज इक्वल टू 17. तो सबसे पहले मैं इस 7 को रिमूव करूँगी. स्टेप 1 में है हमारा होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग both sides by, यहाँ लिख देती हूँ, by 7 से दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करती हूँ. तो ये हो गया देयरफॉर 5m + 7 - 7 इज इक्वल टू 17 - 7. ओके, तो ये कैंसिल हो गया, दोनों के दोनों यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल. 17 देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 17 - 7 दैट इज इक्वल टू 10. अब डिवाइडिंग, ये आ गया स्टेप 2. अब लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं. देयरफॉर 5m अपॉन 5 इज इक्वल टू, दिस इज 10, हाँ, 10 अपॉन 5 दिस इज 10. अगेन 5 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10. देयरफॉर m इज इक्वल टू 2. ओके ना, वेरिएबल अलग और उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ लेट्स सॉल्व सी पार्ट. चलिए सी पार्ट है 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40. तो ये डिवाइड में है तो मुझे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग both
sides by 3. तो therefore 20p upon 3 multiply by 3 is equal to 40 also multiply by 3. ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया therefore 20p. दिस इज स्टेप 1. आई हैव नॉट रिटन, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 1. ठीक है, ये स्टेप 1 है, आप लिख लीजिएगा इसको. अब हमारे पास आ गया यहाँ पर 20p इज इक्वल टू 4 3 12 120. अब मुझे किसको हटाना है, इस 20 को. ये मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडिंग. ये है आपका स्टेप 2. स्टेप 2. ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20. तो ये हो गया therefore 20p अपॉन 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन 20. नाउ 20 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12 आ गया. therefore हम क्या लिखेंगे, therefore p इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6. सबसे पहले स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है हमारा, सबसे पहले मैं इस 10 को रिमूव करूँगी. 10 को रिमूव, डिवाइड में तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. ओके, तो therefore 3p अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 10. 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो therefore 3p इज इक्वल टू 6 10 60. ठीक है, अब मुझे किसको रिमूव करना है, इस 3 को. तो ये मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. स्टेप 2. ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. ठीक है, तो therefore 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 20. therefore value of p is equal to 20. So this is the answer of D part. So now student, we will solve question number 4. Now student, let's solve question number 4. और question number 4 क्या है, solve the following equations. You have to solve all these equations by the previous methods which I have just told you. So let's solve question number 4. तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 10p इज इक्वल टू 100. तो मुझे क्या हटाना है, ये 10 हटाना है. ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड. therefore dividing both sides by, so dividing both sides by 10 by 10. ठीक है, therefore 10p upon 10 is equal to 100 upon 10. 10 से 10 कैंसिल, अगेन 10 10s are 100. therefore value of p is equal to कितनी आ जाएगी, p is equal to 10. so this is our answer, A part. अब B पार्ट क्या है हमारा, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले मुझे इस 10 को रिमूव करना है, इस 10 को रिमूव करना है और इस 10 को भी रिमूव करना है. तो सबसे पहले मैं इसको करती हूँ, ये प्लस में है तो माइनस में. तो सब्ट्रैक्टिंग both sides by
10। तो ये हो गया देयरफॉर 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10। 10 और ये 10 कैंसिल हो गए हमारे, तो हमें को ये हुआ देयरफॉर 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये अब इस 100 को भी तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो मुझे p की वैल्यू पता चलेगी। तो अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10 से डिवाइड करती हूँ। देयरफॉर 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10। ओके, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारा, तो ये 10 9s are 90। देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो सी पार्ट है हमारा p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या रिमूव करना है इस 4 को, ये किस में है डिवाइड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। देयरफॉर p अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 4s are 20। दिस इज आवर आंसर। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले मुझे इस 3 को रिमूव करना है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग both the sides by 3। Therefore -p upon 3 is multiplied by 3 is equal to 5 is also multiplied by 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, therefore -p is equal to 5 3s are 15। ओके, अब देखिए किसी भी अननोन नंबर की वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1। तो ये हुआ देयरफॉर -p इंटू -1 इज इक्वल टू 15 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय -1। अगेन क्या हुआ यहाँ पर -p इंटू -1 दैट इज इक्वल टू ओनली बस प्लस p माइनस माइनस प्लस हो गया, p इंटू 1 दैट इज p, तो प्लस में आ गया, दैट इज इक्वल टू 15 1s are 15। अगेन प्लस माइनस माइनस, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -15। तो p is equal to -15। This is our answer. Okay. Now let's solve E part student, and that is 3p upon 4 is equal to 6। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इस 4 को रिमूव करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो मैं कैसे इसको रिमूव कर सकती हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई करके रिमूव कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग both sides by 4। Therefore 3p upon 4 is multiplied by 4 is equal to 6 also multiplied by 4। और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो therefore 3p is equal to 6 4s are 24। अब मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये 3 भी रिमूव करना पड़ेगा। अब 3 कैसे किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं कैसे रिमूव कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग इट। सो डिवाइडिंग
both the sides by 3. So that is therefore 3p upon 3 is equal to 24 upon 3. So 3 से 3 cancel हो गया. Again 24, ये 3 7 21, 3 8 24. So therefore the value of p is equal to 8. Student, rest of the question that you have to do it yourself as a homework. So let's end this video now. So we will meet tomorrow with the rest of the questions of, we will meet tomorrow with next exercise. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.